अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक हो गया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उनसे बचने के लिए हमारे क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें इलेक्ट्रिक वायर्स शो की हुई हैं, ठीक हो गया। ये आपने देखा होगा हमारे इर्द गिर्द जो वायर के कनेक्शंस होते हैं वो इसी तरह से लगाए जाते हैं, ठीक हो गया। तो आपने कभी नोट किया है कि इन वायर्स के कनेक्शन में वायर्स को जो लगाया जाता है वो इस तरह से कर्व मैनर में लगाया जाता है। कर्व मैनर में इसलिए लगाया जाता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर इनमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन हो रही है, ठीक हो गया, तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन के रिज़ल्ट में एक्सपेंशन होगी तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन के रिज़ल्ट में क्या हो जाएगा, ये तार खींची जाएगी, ठीक हो गया। तो अगर पहले से इसमें कर्व नहीं रखा जाएगा, ये सीधी होगी, तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में ये टूट भी सकती है, ठीक है। तो अगर हमने इसे टूटने से बचाना है तो हम पहले से इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा इसको कर्व करके छोड़ेंगे, ताकि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही भी है तो कॉन्ट्रैक्ट होने के रिजल्ट में साइज़ छोटा हो जाता है, तो साइज़ छोटे होने के रिजल्ट में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो, वायर टूटे ना, कुछ भी ऐसा ना हो। क्योंकि अगर वायर टूट गई तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डैमेज कर सकता है डिफरेंट चीज़ों को, ठीक हो गया। तो इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे भी गैप छोड़ा जाता है। सेकेंड एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, रोड सरफेस है ये, जिसे हम क्या कहते हैं, कंक्रीट रोड सरफेस। याद रखिएगा, कंक्रीट रोड सरफेस ऐसी रोड सरफेस होती है जिसमें थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस रोड को थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से बचाना है तो क्या किया जाता है कि इसके दरमियान में यहाँ पे गैप छोड़ा जाता है, स्पेस छोड़ा जाता है। आपको नज़र आ रहा है कि इसमें गैप छोड़ा गया है, ठीक है। अगर ये एक्सपेंड हो रही है तो एक्सपेंशन के रिजल्ट में क्या होता है, साइज़ इंक्रीज होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये वायर एक्सपेंड हो रही है तो एक्सपेंड होने के रिजल्ट में इसका साइज़ इंक्रीज होगा, तो इसके रिजल्ट में हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक हो गया। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल ये कंक्रीट रोड सरफेस एक्सपेंड भी बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी एक्सपेंशन को तो हम रोक नहीं सकते, ज़ाहिर है ये जिस चीज़ से मिलके बनी है तो उसमें एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने एक्सपेंशन को बचाने के लिए कि वो कोई हार्मफुल इफेक्ट ना करे, हम यहाँ पे क्या छोड़ देते हैं, गैप छोड़ देते हैं। और गैप छोड़ने के रिजल्ट में अगर एक्सपेंशन हो रही भी है तो वो हार्मफुल नहीं होगी, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है, ये एक ब्रिज है, ठीक है। अब इस ब्रिज में याद रखिएगा ये मेटालिक ब्रिज होती है और इसमें भी क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर एक्सपेंशन के चांसेस होते हैं क्योंकि मेटल हीट को फ़ौरन से एब्जॉर्ब कर देती है, ठीक है। और ब्रिजेस की अगर हम बात करें तो ये ज़ाहिर मेटल से मिलके बनी होती है तो ये हीट को बहुत एब्जॉर्ब करती है, इनमें एक्सपेंशन के चांसेस होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें इनका कोई भी प्रोटेक्टिव मेजर ना किया जाए तो ये एक्सपेंड होने के रिजल्ट में ब्रिज टूट भी सकती है और नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए अगर ब्रिज में एक्सपेंशन होती रहे और ये हमारे लिए हार्मफुल ना हो तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसको बनाने के दौरान ही आपको नज़र आ रहा है ये नीचे रोलर्स होते हैं। क्या होते हैं, रोलर्स होते हैं। रोलर्स असल में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रिज एक्सपेंड हो रही है ना तो एक्सपेंड होने के रिजल्ट में ये रोलर ज़ाहिर एक्सपेंशन के रिजल्ट में साइज़ इंक्रीज करेगा, तो ये रोलर क्या होंगे, मूव करेंगे। जब साइज़ इंक्रीज करेगा तो ये मूव करेंगे और इसी वजह से कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, ब्रिज का टूटने का भी ख़तरा नहीं होगा, ठीक हो गया। अगर ये फिक्स्ड होते तो ब्रिज यहाँ से एक्सपेंड होती तो बीच में से टूटने का या किसी तरह से भी यहाँ से टूटने का भी ख़तरा होता, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या किया जाता है, इनमें रोलर्स रखे जाते हैं और ये रोलर्स मूवमेंट में हेल्प देते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है ये एक पाइप है जो घरों में डिफरेंट, जैसे अगर हम गैस पाइपलाइंस की बात करें या हम इलेक्ट्रिसिटी के पाइप्स की बात करें तो ये उस तरह से एक मेटालिक पाइप है। याद रखिएगा अंडरग्राउंड ये जो पाइप्स होते हैं ना, इनमें भी एक्सपेंशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों के, ठीक है। अब इस पाइप में अगर एक्सपेंशन हो रही है तो उस तरह से तो हार्मफुल नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें ये पाइप अगर सीधा होता और इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाती तो कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में पाइप टूट जाता, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन तो होगी लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट को बचाने के लिए क्या किया जाता है, इस पाइप में पहले से ही थोड़ा सा यूँ कर्व करके एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ा जाता है, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें अगर दोनों साइड से पाइप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा भी है तो कॉन्ट्रैक्ट करने के रिजल्ट में
ये एक्सपेंड करने के रिजल्ट में साइज़ में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा भी, तो वो चेंज इसकी वजह से कवर हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर ये गैप बीच में ना छोड़ा होता और पाइप सीधा होता तो एक्सपेंशन के रिजल्ट में पाइप टूट भी सकता था। ठीक हो गया। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है ये एक ट्रेन की पटरी है और इसकी आपने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं इसमें गैप्स छोड़े जाते हैं। यहाँ पे भी गैप्स नज़र आ रहे हैं आपको और यहाँ पे भी गैप नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है। आमतौर पे मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेटल्स में एक्सपेंशन के चांसेस और कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेटालिक पार्ट है रेलवे ट्रैक का, यहाँ पे भी क्या किया जाता है, गैप रखा जाता है। और गैप रखने का मकसद यही है कि फ़र्ज़ करें अगर ये एक्सपेंड भी हो रहा है ना या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो रेलवे ट्रैक में कोई भी चेंजेस ना है, क्योंकि अगर रेलवे ट्रैक में ये गैप ना छोड़ा जाता और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती तो ट्रैक मुड़ भी सकता था, इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता था। ठीक हो गया। तो उससे बचाने के लिए क्या किया हुआ है, यहाँ पे पहले से ही गैप रखा गया है और इस गैप रखने की वजह से क्या हो रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रही भी है तो वो इतनी इफेक्ट नहीं कर रही, ट्रैक उसी तरह से सीधा है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। थैंक यू।